अभी अभी तो आप सूट पहने खड़े थे। फिर खा गई कपड़ों से धोखा। अजी आदमी कपड़ों को पहनते हैं, कपड़े आदमियों को नहीं पहनते। क्या मतलब? वो देखिए, कपड़े वो रहे, ये रहा आदमी। क्या ख्याल है? मैं तो देखने आई थी, आपका कामकाज कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 15-20 आदमी नीचे काम करते हैं और आप? बस हुक्म चलाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। ये कपड़े, बारिश का मौसम है ना, बढ़िया सूट अंदर रख छोड़ा है, भीग कर खराब हो जाएगा। छोड़िए वो बात, क्या खातिर कर सकता हूँ आपकी? कहिए, कहीं चाय पीने चलिएगा? कहाँ चलिएगा? ताज चलिएगा? ग्रीन्स चलिएगा? जी नहीं, वो सब बहुत दूर है। ठीक कहती हैं आप, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। तो चलिए अपने फुटपाथ पैलेस होटल चलते हैं। फुटपाथ पैलेस? जी हाँ, करीब ही। आइए आइए। ये है हमारा फुटपाथ रेस्टोरेंट। फर्नीचर इसका ऐसा वैसा ही है। आप बैठिए बैठिए बैठिए, मैं अभी आया। नमस्ते काका। तो स्पेशल चाय, डबल दूध, डबल शक्कर, फटाफट निकालो। अरे पहले के पैसे तो निकाल। अरे काका, मौका देखकर बात किया करो, क्या बेवक्ती लागनी अलापने लगते हो? हाँ? पैसे तो तुम्हें पगार पे मिल ही जाएंगे, लेकिन आज ये तो देखो कि मेरे साथ कौन आया है। मुझे क्या करना, तेरे साथ कौन आया? पहले 1 रुपया दस्ताने तो दे। काका तुम इन बातों को नहीं समझोगे। काका आ चाय पिला दे, इज्जत रख ले मेरी काका, इज्जत रख ले, चाय पिला दे। और आज के पैसे नकद दूंगा। हमारे काका की चाय आप पियेंगे, सब होटलों की चाय भूल जाएंगे। वो अच्छी चाय बनाते हैं। आपके पास छुट्टे दो आने हैं जी? छुट्टे दो आने? छुट्टे दो आने? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। क्यों काका? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी होने चाहिए, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए घर चाहिए, अपने लिए और उनके लिए कपड़े चाहिए। बड़े हो जाएं तो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी भेजना चाहिए ना। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपया महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपए महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? अकेले नहीं उठा सकता, मगर दोनों मिलकर उठा सकते हैं। तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं? मेरा मतलब है तुम और मैं और तुम। मैं मैं कैसे? कल मुझे छुट्टी, सुबह मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा, ठीक है? हवलदार साहब। क्यों? अब तो तुम्हारी स्त्री गर्म नहीं होती? हाँ? स्त्री? अबे आग लगे भाई।
क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है? बंद करो। किधर लग गया? किधर लग गया? क्या बदतमीजी? किसने किया? ये स्त्री किसकी है? साहब ये मेरी गलती से हुआ। मैं स्त्री गरम छोड़ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। शाबाश, तुमने सच बोला। इसलिए सिर्फ तुम्हें 10 रुपए जुर्माना किया जाता है और कल काम भी करना होगा। कल? साहब कल तो संडे छुट्टी का दिन है, कल मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा साहब। ओह शट अप! ऐसा बोला ना तो फोन कर, मेरे को क्या मालूम? मुंह पारा कभी नहीं खाते। साहब आप 3 गुलाम, 3 बेगम और आपके पास 3 बादशाह और मेरे पास तो 3 इक्के हैं जी। शाबाश। बहुत खूब। माफ कीजिएगा मेम साहब जी, मैं वो कपड़े जी मेम साहब जी, वो बात ये है जी कि मैं लॉन्ड्री से कपड़े लाया। जॉनी का ड्रेस सूट है। जी ड्रेस सूट, बिल्कुल ड्रेस सूट। मैं वो सनलाइट सोप कंपनी, मेरा मतलब सनलाइट लॉन्ड्री, जय भारत लॉन्ड्री से आया हूँ मेम साहब। मैं चाहता हूँ सीट साइन कर दीजिए। इधर आओ, बैठ जाओ। माफ कर दीजिए मेम साहब, मेरी गलती है जी। वो तो मेरी शिकायत मत कीजिएगा मेम साहब, मेरा मालिक बहुत जालिम है, मुझे नौकरी से निकाल देगा। बैठ जाओ। मेम साहब मैं कुछ नहीं जानता जी, मैं कुछ नहीं जानता। करो। मुझे गलत मत समझिए मेम साहब, ये मेरा धंधा नहीं है, ये तो मैं वक्त काटने के लिए 9 2 11 किया करता हूँ। बांटो अब। देखिए अपने पत्ते, 3 इक्के हैं आपके पास। सच कहता हूँ मेम साहब, मैं 420 नहीं, 3 बादशाह मेरे पास। देखिए कमाल है। बहुत खूब। तो मैं जाऊँ मेम साहब? देखिए मेम साहब, मैं सच कहता हूँ, मैं पत्तेबाज नहीं हूँ, पुलिस को मत कहिएगा मेम साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं सच कहता हूँ, मेरा मालिक बहुत जुल्मी है। देखिए आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी मेम साहब, मेरी रसीद।
बैठ जाओ, मैं अभी आई। जॉनी, जॉनी, जॉनी मेरी बात सुनो। ये बड़े पत्ते बाज बनते हो, उस कमरे में आओ, सचमुच का जादू कर दिखाओ। जब भी पत्ते बांटता है 3 एक ही निकालता है। जॉनी, जॉनी उठ जाओ। ओह, शराब शराब शराब, कभी तो होश में आया। जॉनी, जॉनी पार्टी में जाना है, देर हो रही है। पार्टी? कैसी पार्टी? मुझे कहीं पत्ता वत्ता खेलने नहीं जाना है। जॉनी कुछ तो सोचो कि मैं कितनी मुश्किलों से ये दावतें लाती हूँ और तुम हमेशा शराब में बेहोश पड़े रहते हो। जॉनी, जॉनी मेरी बात, उस कमरे में एक बहुत होशियार पत्तेबाज है, सब कुछ सिखा सकता है। तो फिर उसी के साथ चले जाओ ना। मुझे कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जाने का। जाओ। मैं फोन कर देती हूँ कि हम नहीं आ रहे। किताब पुलिस को मत बुलाइए मेम साहब, पुलिस को मत बुलाइए। मैं बड़ा गरीब आदमी, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा मेम साहब। पुलिस? पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आप क्या चाहती हैं मेम साहब? देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं शरीफ आदमी हूँ। आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए मेम साहब, मैं चला जाता हूँ। वो भी हो जाएगी। ड्रेस सूट, कपड़े बदलो। जी? हेलो। हेलो, मुझे माया कहती है। मेरा नाम राज है, सब लोग मुझे राजू कहते हैं। मैं जय भारत लॉन्ड्री में काम करता हूँ, 45 रुपया पगार मिलता है। कपड़े जल जाए तो उसमें से रुपया कट जाता है। मेम साहब मेरा मालिक बहुत जालिम है, इस सूट में देखेगा तो मुझे नौकरी से निकाल। भूल जाओ इन सब बातों को। भूल जाओ तुम किसी लॉन्ड्री में काम करते हो। ये भी भूल जाओ कि तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 45 रुपए है। मैं तुम्हें एक नया जीवन देना चाहती हूँ, समझे? इस वक्त तुम वो लॉन्ड्री में काम करने वाले राजू नहीं, एक राजकुमार हो, बड़े आदमी हो, अमीर हो, दौलतमंद। तुम्हारे तन पे अच्छे अच्छे कपड़े हैं। इस लिबास में तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। बड़े बड़े सेठ साहूकार तुमसे बात करने में अपनी शान समझेंगे। देखते जाओ मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाती हूँ। जहां दौलत है, इज्जत है, ऐशो आराम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही हूँ।